इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो दौलतमंद और साहिब इख्तियार अपने फहम और अपने नफ्स को अवलीन दर्जा देता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, जो इस दुनिया में गैर इत्मीनान बख्श और नतीजा के बगैर होती है। अगर वो समझता है कि हर एक काम का क्रेडिट उसी को पहुंचता है और उसकी हिकमत को पहुंचता है और वो यूं सब पर सबकत रखना चाहता है, तसल्लुत रखना चाहता है और इसी कोशिश में रहते हैं कि हर एक बात और हर एक शख्स उसके ताबे रहे, उसके तसल्लुत में रहे। लेकिन अजीज़ो, ये बात खुदावंद के नज़दीक एक बेवकूफ़ी है और उसके गिरने का सबब है वो ये नहीं जानता कि जो वो सोचता है, जो वो समझता है, वो बेसबात है। कलाम बड़े वाज़िया तौर पर सिखाता है कि इंसान अपनी बेहतरीन हालत में भी जहाँ वो ये समझता है कि हर एक काम का क्रेडिट उसी को पहुँचता है और हर एक पे वो सबकत रखता है, तसल्लुत रखता है, कहता है बेसबात है। इसलिए खुदावंद की एक हदायत है कि हमें खुदावंद पर भरोसा करना चाहिए और अपने फहम, अपनी दौलत और अपने तसल्लुत और अपने इख्तियार पर तकिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि आज का दिन हमारे लिए कैसा होगा। हम नहीं जानते कि रात की घड़ी हमारे लिए कैसी होगी। इसलिए खुदा का पाक हमें सिखाता है कि हम इन बातों से परहेज करें। हमारे खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील हमसे कही कि एक शख्स था जिसका बहुत माल हुआ, कसरत से माल हुआ। उसने कहा कि मैं अपनी कोठरियाँ ढाकर नई बनाऊंगा, बड़ी बनाऊंगा और उसमें अपना माल जमा करूंगा और अपनी जान से कहूँगा कि बहुत बरसों के लिए तेरे पास बहुत कुछ है, आराम कर, सुकून कर, इत्मीनान कर। और खुदा का पाकला हमें सिखाता है कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि उस नादान शख्स से खुदावंद ने कहा, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा, वो किसका होगा। इसलिए जो हम खुदावंद की इस हदायत पर ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं कि हम खुदा पर तकिया करें, अपने फहम पर नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी दौलत पर तकिया है, अपने रत्नों पर तकिया है, अपने फहम पर तकिया है, अपने इख्तियार पर तकिया है। लेकिन जो खुदावंद के नज़दीक आते हैं, जो खुदावंद में ज़िंदगी बसर करते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी इत्मीनान बख्श हो और कोई नतीजा निकले, तो खुदावंद पर भरोसा करते हैं और खुदावंद की हदायत को मानते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल भी कलाम में हमें यही नसीहत करते हैं कि दुनिया की मानद न बनो, क्योंकि दुनिया की आदतें तुम्हें बिगाड़ देंगी। अगर यहीं सब कुछ है तो फिर आओ खाएं पिए और दुनिया की मानद ज़िंदगी बसर करें, अपने आप पर तकिया करें, अपनी दौलत पर तकिया करें, अपने रत्नों पर तकिया करें, अपने इख्तियार पर तकिया करें। लेकिन अगर हम आने वाली ज़िंदगी का यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, जो इत्मीनान बख्श हो और नतीजा खेज हो, तो इस वक्त हमें खुदावंद पर तकिया करना है, खुदावंद का भरोसा करना है। क्योंकि इंसानों पर भरोसा करना खुदा पर भरोसा करने से बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी उसी ने दी है। इस बात को याद रखिएगा, ज़िंदगी उसी ने दी है और उसी का इख्तियार है कि हमसे कब ज़िंदगी ले ले और हम धरे के धरे रह जाए। इसलिए खुदा का पाक कलाम कहते हैं, ऐ नादान अपने पे नहीं, ऐ ईमानदार
مجھ پر تکیہ کر اور بھروسہ کر، کہ میں تجھے ایک اطمینان بخش زندگی اور ایک نتیجہ خیز زندگی بخشوں گا، جس سے تو اور تیری روح خوش اور شادمان ہوگی۔ اس لیے زبوروں میں اس کہتا ہے کہ میری روح خداوند سے خوش ہوئی، میری روح اسی میں مگن ہے اور میں اسی میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ ہاں،